हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज करेंगे क्लास प्लस टू का थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? जब फीमेल्स में एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मींस ब्लीडिंग होती है, ठीक है, पीरियड स्टार्ट होता है, दैट इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये कितने डेज बाद ये पीरियड होगा? ठीक है, 28-29 डेज के बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो उस पीरियड के दौरान ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर उसके फंक्शन में कुछ चेंजेस आएंगी। तो वो हम सारा पढ़ेंगे कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस आएंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कौन से हार्मोन्स क्रिएट होंगे, कौन से हार्मोन स्टॉप होंगे और कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन करेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट हियर। The gamete formation in female is a cyclic activity, takes about 28-29 days, involves changes in the structure and function of the entire reproductive system is called as menstrual cycle. So this is called as a menstrual cycle. कि अ, इसमें क्या होएगा? गैमीट फॉर्मेशन होएगा। गैमीट फॉर्मेशन मीन्स एग। एग की प्रोडक्शन होगी, एग की फॉर्मेशन होएगी, एग बनेगा किसमें? फीमेल्स में। तो डेफिनेटली दिस इज अ साइक्लिक एक्टिविटी। साइक्लिक एक्टिविटी मीन्स कि एवरी मंथ होता है, ठीक है, 28-29 डेज के बाद होता है। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर उसके फंक्शन में चेंजेस आएंगी। दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि 28-29 डेज के बाद गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो उस पीरियड के दौरान क्या होगा कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का उसके स्ट्रक्चर उसके फंक्शन में चेंजेस आएंगी। दिस इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब प्यूबर्टी के टाइम फीमेल में फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मेनार्क। तो फीमेल में जब 50 इयर्स ऑफ एज के बाद या ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, ठीक है, सीज होता है, सीज स्टॉप होना, तो दिस इज कॉल्ड एज अ मेनोपॉज। मेनार्क मीन्स जब लाइफ में फर्स्ट टाइम फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेनार्क। तो जब 50 इयर्स ऑफ एज में जब पीरियड्स बंद हो जाएगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज अ मेनोपॉज। तो इसके थ्री फेजेस हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो कौन से हैं? एक तो है फॉलिकुलर और प्रोलाइफरेटिंग फेज, नंबर टू ल्यूचल और स्क्रीटरी फेज, नंबर थ्री मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फेज दैट इज कॉल्ड एज अ फॉलिकुलर और प्रोलाइफरेटिंग फेज। जो फर्स्ट फेज है फॉलिकुलर और प्रोलाइफरेटिंग फेज, कितने पीरियड का टाइम है? 14 डेज का। इस पीरियड के टाइम मतलब क्या होएगा? तो देखेंगे कौन सी चेंजेस आएंगी, ठीक, कौन से हॉर्मोन्स क्रिएट होगा, कौन सा हार्मोन स्टॉप होएगा, कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन होएगा। तो लेट्स स्टार्ट हियर। तो जब ये फर्स्ट फेज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब क्या क्रिएट करेगी? एक हॉर्मोन क्रिएट करेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ एफएसएच। एफएसएच मींस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इस हार्मोन का नेम क्या है? एफएसएच का फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है वो एक हार्मोन क्रिएट करेगी एफएसएच। तो उसके बाद उस एफएसएच के दो फंक्शंस हैं, आप देखोगे एक एरो इधर और एक इधर। तो लेट्स स्टार्ट हियर। सबसे पहले ये वाले फंक्शन करेंगे कि ठीक है इसका एफएच का क्या काम है। तो क्या काम है इसका? सबसे पहला क्या है कि स्टिमुलेट करेगा, किसी चीज़ को स्टिमुलेट करेगा, किसी चीज़ को एक्टिव करेगा, ठीक है, एक्साइट करेगा। तो क्या दो काम करेगा? एक तो किसी चीज़ की ग्रोथ में हेल्प करेगा, एक तो किसी चीज़ को मैच्योर होने में हेल्प करेगा। आप देखेंगे किसको किसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा और किसको मैच्योर होने में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ सिलेक्टेड प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। तो आपने ओवरी का डायग्राम देखा था, तो सबसे पहले आपने छोटी-छोटी फॉलिकल्स देखी ना, तो उसके बाद बड़ी ग्राफिन फॉलिकल्स बनी। जो फर्स्ट वाली प्राइमरी फॉलिकल्स है छोटी वाली, उसको ग्रो होने में हेल्प करेगा, तभी तो वो छोटी-सी, उसके बाद और बड़ी होगी तो प्रॉपर मैच्योर होगी ना। जो स्टार्टिंग में छोटी वाली प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, उसको ग्रोथ होने में हेल्प करेगा, छोटी वाली को। उसके बाद मैच्योर किसको करेगा? प्राइमरी oocyte इन दिस फॉलिकल। जो फॉलिकल है उसमें जो प्राइमरी oocyte होगा उसको मैच्योर होने में हेल्प करेगा। तो इसके दो मेन फंक्शन हैं एफएसएच के, एक तो ग्रोथ में हेल्प करेगा, एक तो मैच्योरेशन में हेल्प करेगा। तो उसके बाद और कौन से फंक्शन है इसके? स्टिमुलेट द फॉलिकल सेल्स टू क्रिएट द एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोडियल। मीन्स एक तो ये वाला हो गया ग्रोथ और मैच्योर होने में। उसके बाद एक दो हॉर्मोन्स क्रिएट करेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन। एक तो है फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन
तो सेकंड हार्मोन का नेम क्या है? एस्ट्रोडियल। तो ये 2 हार्मोन को क्यों सेक्रेट करेगा? तो उसके फंक्शन क्या है इस हार्मोन्स के? तो जो एस्ट्रोडियल है उसके 2 फंक्शन यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि एस्ट्रोडियल हार्मोन क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वो करेगा इनहिबिट, इनहिबिट मीन्स स्टॉप करेगा किसको? एफएसएच को। जब एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोडियल हार्मोन की प्रोडक्शन हुई, सिक्रीशन हुई, तो एस्ट्रोडियल हार्मोन क्या करेगा? स्टॉप करेगा किसको? एफएसएच की सिक्रीशन को। रीजन क्या है कि एफएसएच ने अपना काम कर दिया यहाँ पर। ये एफएसएच ने किया ना, कि एफएसएच ने अपना काम कर दिया, ग्रोथ भी कर दी और मैच्योर होने में हेल्प भी कर दी। तो अब एफएसएच का कोई काम नहीं है, इसीलिए क्या करेगा ये एस्ट्रोडियल हार्मोन, इसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसने अपना काम कर लिया। तो किसकी सिक्रीशन में हेल्प करेगा? एलएच। एलएच मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसको स्टॉप करके एक नया हार्मोन क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एलएच। एलएच मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? ओवुलेशन में हेल्प करेगा। सो आपने ओवुलेशन किया है ना, जब आपने ग्रेफिन फॉलिकल, सॉरी सपोज दिस इज अ ओवरी, ओवरी में आपने ग्रेफिन फॉलिकल किया, ग्रेफिन फॉलिकल में आपने एग किया। जब एग रिलीज होगा, ओवरी से बाहर निकलेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ओवुलेशन। सो क्या लिखा है? मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल टू बर्स्ट एंड इजेक्ट इट्स एग इज कॉल्ड एज द ओवुलेशन। ये जो मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल है ना, उसके अंदर जो एग है, जब वो बाहर रिलीज होगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ओवुलेशन। सो ये फर्स्ट फेज होगा। तो सेकंड फेज है ल्यूचल और स्क्रेटरी फेज। तो ये कितने डेज का है? 10 डेज का। इसमें भी सबसे पहले कौन सी लोब होगी? इंटीरियर पिट्यूटरी लोब, सॉरी ये ग्लैंड नहीं है, लोब लिखोगे आप। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, ये लोब क्या करेगी? ये भी ये 2 हार्मोन्स क्रिएट करेगी। एक तो है एलएच, उसके साथ साथ एक और नया हार्मोन क्रिएट करेगी, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोलैक्टिन हार्मोन। 2 हार्मोन्स क्रिएट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। वहां से भी फर्स्ट फेज में भी एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से स्टार्ट हुआ, ल्यूचुअल और स्क्रीटरी फेस में भी कहाँ से स्टार्ट होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से। तो 2 हार्मोन की सिक्रीशन होगी, एक तो है एलएच, एक तो है प्रोलैक्टिन। तो अब देखते हैं ये वाला दोनों हार्मोन क्या करेंगे। सो इट स्टिमुलेट द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ एम्प्टी ग्रेफिन फॉलिकल टू फॉर्म अ येलो बॉडी दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्पस ल्यूटम। तो आपने ग्रेफिन फॉलिकल में देखा था, सपोज ये ग्रेफिन फॉलिकल है, ठीक है। तो ग्रेफिन फॉलिकल में से जब एग बाहर निकल गया, तो डेफिनेटली एग बाहर निकल गया, ये खाली एम्प्टी हो गई ना, तो उसके अंदर येलो कलर का मटेरियल बनने स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्पस ल्यूटम। ठीक है, जब ग्रेफिन फॉलिकल में से एग बाहर निकला, ठीक है, डेफिनेटली वो एम्प्टी होगी, तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटम की फॉर्मेशन होगी, दैट इज येलो बॉडी। ठीक है, तो ये कॉर्पस ल्यूटम क्या क्रिएट करेगा? ओवेरियन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? प्रोगेस्ट्रॉन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोडियल, 2 हार्मोन्स क्रिएट करेगा ये कॉर्पस ल्यूटम, येलो बॉडी। तो साथ में आप लिखोगे कि ये जो कॉर्पस ल्यूटम का जो कलर येलो है, वो क्यों है? कौन सी पिगमेंट की हेल्प से है? ल्यूटिन, LUTEIN, ल्यूटिन। ल्यूटिन एक पिगमेंट है, ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम को कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा? येलो। तो बिकॉज ऑफ द ल्यूटिन हार्मोन इट imparts a color that is called as a corpus luteum. So 2 फंक्शंस हैं इसके, ये तो प्रोगेस्ट्रोन हार्मोन रिलीज करेगा, एक तो एस्ट्रोडियल हार्मोन रिलीज करेगा। तो 1 या 2 मार्क में आपको प्रोगेस्ट्रॉन के फंक्शन भी आ जाएंगे। तो प्रोगेस्ट्रॉन का फर्स्ट फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ फिटस इन द यूट्रस। तो सपोज जो आपकी सपोज मदर है, ठीक है, तो शी इज प्रेग्नेंट, एक लेडी है वो प्रेग्नेंट है, तो उसका जो यूट्रस है, ठीक है, जब वो जाइगोट बनता है, उसके अंदर जब फ्यूजन होती है ना मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन की, सॉरी गैमेट्स की, एक तो है स्पर्म और दूसरे वाला है एग। जब वो दोनों फ्यूज करेंगे तो डेफिनेटली क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा। जब एम्ब्रियो, जो थोड़ा सा छोटा फेटस जब अटैच होगा ना अंदर यूट्रस के अंदर अपनी सही पोजीशन में, वहां पर अटैच होएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ इम्प्लांटेशन। हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ फिटस इन यूट्रस, मीन्स लेडी के यूट्रस के अंदर उसकी सही पोजीशन में जो फिटस को अटैच करेगा, इम्प्लांट करेगा, वो कौन करता है? प्रोगेस्ट्रॉन की सही पोजीशन में अटैच हो जाए। तो प्रोगेस्ट्रॉन का और क्या काम है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन नरिशमेंट एंड इनहिबिट द रिलीज ऑफ FSH so that it may not produce additional follicles and egg. प्रोगेस्ट्रॉन भी क्या करेगा? FSH को स्टॉप करेगा ताकि वो बाद में एडिशनल ग्रेफिन फॉलिकल्स या एग ना बनाए।
तो ये हो गया। उसके बाद है मेंस्ट्रुअल लास्ट पीरियड जो जब ब्लीडिंग होती है, ठीक है, फीमेल में। तो इफ फर्टिलाइजेशन डज़ नॉट अकर, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, मीन्स मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो आपस में फ्यूज़ नहीं करेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, प्रेगनेंसी पीरियड नहीं होगा, तो फिर क्या होएगा, जो सेकेंडरी oocyte है दैट अंडरगो ऑटोलाइसिस, मीन्स अपने आप को मार लेगा, सुसाइड कर लेगा। ऑटोलाइसिस अपने आप को खाना, ठीक है। तो प्रोगेस्टेरोन इनहिबिट द रिलीज ऑफ एलएच फ्रॉम पिट्यूटरी। सबसे पहले प्रोगेस्टेरोन ने क्या किया, एफएसएच को स्क्रीट होने से उसको स्टॉप किया, उसके बाद एलएच को स्टॉप किया। तो डेफिनेटली जब प्रोगेस्टेरोन ने एलएच हार्मोन को रिड्यूस किया, उसके सिक्रीशन को बंद किया, तो रिडक्शन ऑफ एलएच जब हुआ, एलएच हार्मोन भी कम हो गया, तो उसकी वजह से प्रोगेस्टेरोन का जो लेवल है ब्लड में वो भी डिक्रीज हो जाएगा। मींस जब एलएच हार्मोन का जो है लेवल रिड्यूस होगा, उसके साथ साथ किसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, प्रोगेस्टेरोन का, ठीक है। तो उसके बाद यूट्रिन लाइनिंग डाइज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोगेस्टेरोन। अब तो इसका लेवल कम हो गया ना प्रोगेस्टेरोन का, इसका लेवल कम होने से क्या होएगा, जो यूट्रिन की लाइनिंग है वो रप्चर हो जाएगी, डाई हो जाएगी, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगे, टूट जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। तो लाइनिंग ऑफ फ्लोपियन ट्यूब ब्रेक्स डाउन, जो लाइनिंग है फ्लोपियन ट्यूब की, आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किया ना, जो कौन सी लाइनिंग है फ्लोपियन ट्यूब की, फ्लोपियन ट्यूब भी आपने देखी, वो भी ब्रेक डाउन हो जाएंगी। जो फ्लूइड होगा या कोई भी ब्लड होगा, ठीक है, बॉडी के अंदर, वो वजाइना की तरफ से वो बाहर निकलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ menstrual फ्लो। जब ब्लीडिंग होती है ना 2-3 डेज या 5 डेज की होती है, आफ्टर 25 डेज कंटिन्यू होती है, 3 to 5 डेज में, that is called as a menstrual flow. So low level of the progesterone and estradiol due to the degeneration of corpus luteum cause the release of FSH from the anterior pituitary lobe. This initiate the menstrual cycle. जब एक बार menstrual cycle suppose stop हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया, उसके बाद फिर दोबारा ये फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा, फिर दोबारा कौन सा हार्मोन रिलीज होएगा, FSH, क्योंकि menstrual cycle की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, FSH से, यहाँ से स्टार्टिंग हुई, FSH, ठीक है। तो एंड में जो थर्ड फेज था, उसमें क्या होगा, FSH स्टॉप हो जाएगा थर्ड फेज में, तो जो LH है वो भी स्टॉप हो जाएगा, तो प्रोगेस्टेरोन का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। तो उसके बाद जब खत्म हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, खत्म हो गया, फिर दोबारा नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने में सबसे पहले कौन सा हार्मोन रिलीज होएगा, FSH, मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग कौन से हार्मोन से होती है, FSH। So this is the all about menstrual cycle. Thank you.